हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं लग गई हूँ एकदम सुबह सुबह ही किचन में। सारा घर का काम जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ और मुझे पता चला कि मेरे पापा जी आज आ रहे हैं घर पर, और मैं लग गई हूँ फटाफट से नाश्ते की तैयारी में। कहीं पापा बाहर गए हुए थे तो उधर से लौटते समय ना मेरे घर पे आ रहे हैं, तो पूरा ही सवेरे वाला ट्रेन है, तो जिसके वजह से पापा एकदम सुबह सुबह ही मेरे घर पे करीब 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाएंगे। इस वजह से ना मैं सुबह की नाश्ते में लग गई हूँ। आराध्या के नाना जी आ रहे हैं। आराध्या बहुत ही खुश है और आज ये ना सुबह से कह रही है, जब से पता चला है ना कि नाना जी आ रहे हैं आराध्या के, तो ये कह रहे हैं मम्मी आज मुझे ट्यूशन और स्कूल को कहीं भी नहीं जाना है, मतलब पूरा टाइम नाना जी के साथ बिताना है। तो वैसे तो हमारे पापा बिल्कुल भी फ्री नहीं रहते, बहुत ज़्यादा काम रहता है मेरे पापा के पास, तो उतना नहीं आ जा पाते हमारे घर ही। तो आप लोग कहते हैं ना कि दी ना आप अपने पापा से मिलवाते हो ना मम्मी से मिलवाते हो, तो ये वजह है ना, काम हमारे पापा को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। यही एक वजह है जिसके लिए पापा को कहीं जाने के लिए ना सोचना पड़ता है। तो पूरा सप्ते में एक दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन मेरे पापा फ्री रहते हैं, वो है मंडे, सोमवार का दिन होता है, जिसके उस दिन पापा बिल्कुल भी फ्री रहते हैं। उतना ज़्यादा उनके पास कोई काम नहीं उतना कहीं जाने का टेंशन होता है। और पता है उसी दिन पापा अगर कहीं निकलते भी है ना घर से, तो उसी दिन जाते हैं, अथवा अगर कितना भी बिगड़ता हो, कोई सा भी बहुत ज़्यादा मजबूरी ही ऐसी आ जाती है ना, तब जाके पापा निकलते हैं कोई अन्य दिन। इसी वजह से तो वैसे भी मेरे पापा घर पे आ रहे हैं ना, तो पापा 2-4 घंटे रह के फिर चले जाएंगे, क्योंकि फिर 2-2:30 बजे ट्रेन भी है। तो किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा। आप ही सोचिए कि हमारे पापा आएंगे और हमारे घर में पूरा दिन या एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। तो पापा की भी मजबूरी है कुछ जिसके वजह से पापा बिल्कुल एकदम फ्री नहीं हो पाते, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। डियर आप लोग हो, मुझे पता है ये वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोग बहुत सारा कमेंट करिएगा, दी अगर आए तो क्यों नहीं रहे ऐसे वैसे। इस वजह से मैं ना सारा चीज़ बोल दे रही हूँ आप सबसे, क्योंकि इंसान के पास ना कुछ ऐसी मजबूरियाँ ही रहती है ना, कहते हैं जिसके साथ इंसान को चलना पड़ता है। तो बस यही सारी बातें थी। और ना मैं क्या बना रही हूँ, पापा के आने के यहाँ तैयारियां हो रही है, तो मैं बना रही हूँ आलू पूरी और जाके चने और आलू की सब्जी। तो ये ना हम लोग नाइट में डिसाइड किए थे और हम लोग ऐसे बनाने ही वाले थे, तो हम लोगों को पता नहीं था कि सवेरे पापा जी आ जाएंगे, तो सारा चीज़ किया हुआ था। तो फिर मैं सोची क्यों ना सिंपल सादा में बस यही बना दूँ। और आराध्या के नाना जी मिठाई लेके आए हुए थे, तो मैं साथ में वो भी रख दी। ये था मेरा खाना और सब लोगों को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था और मैं लास्ट में नाश्ता की थी, तो वही मैं आप लोगों से दिखा रही थी। मैं ना सबको इतना बिजी हो गई ना नाश्ता वगैरह कराने में कि मैं भूल ही गई कि मुझे थोड़ा वीडियो भी शूट करना था। और फटाफट से हम बाबू को यहाँ पे मसाज देते हैं। और अभी पापा आराध्या को लेके गए हैं मार्केट की तरफ उसे घुमाने के लिए। तो बहुत जिद कर रही थी कि नाना जी घूमने चलना है, तो बस चली गई नाना जी के साथ घूमने के लिए। और अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बाबू का मसाज दे देते हैं और फिर बाकी के काम हम निपटाएंगे। और अभी ना पापा निकल भी जाएंगे थोड़ा देर में, आधा 1 घंटा में तो निकल गए थे, क्योंकि हम बताए थे ना कि ट्रेन पापा को सुबह नहीं, दोपहर में 2 बजे ट्रेन था, तो पापा जिसके वजह से निकल गए थे। और फिर ये है मेरी दूसरे दिन की व्लॉग। उस दिन मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया। फिर ना आज मैं कर रही हूँ घर के साफ सफाई में, थोड़ा मैं लगी हुई थी। ये देख सकते हैं जो मेरा गद्दा है ना, तो वो गद्दा सब ना पूरा ही ज़्यादा सेम लग रहा था मुझे, तो जिसके वजह से ना मैं थोड़ा छत पे ला करके दे दी हूँ। और ना क्या होता है ना, ठंड के मौसम में ना ऐसे अगर आप धूप में ना डालो ना थोड़ा सा कपड़ा वगैरह, तो उससे थोड़ी सा ना स्मेल सी आने लगती है। तो इसी वजह से ना मैं सारा आज सुबह से एकदम लगी हुई हूँ, सारा चीज़ ब्लैंकेट वगैरह ये सारा। और कपड़ा आज बहुत ज़्यादा धोने को हो गया था, आप देख ही सकते हैं। बहुत कपड़ा मैं सुबह से धोने में लग गई थी। कपड़ा धोते धोते ही मुझे लगता है 10 बज गया होगा। ठंड के मौसम में ना दिन इतना छोटा करता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि सुबह से शाम कब हो जाती है। और यहाँ पे बदमाश बेटी मेरे गोद में है, बड़ी वाली। मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और वो मुझे परेशान कर रही है, तो थोड़ा बहुत उसका भी आवाज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए
आप लोग उतना ध्यान नहीं दीजिएगा बाबू की बातों पे। आप भी बात कर लीजिए जल्दी जल्दी से, बोलिए हेलो कैसे। तो इसको बात नहीं करना, ये बहुत मस्ती कर रही है अभी झूठ मूठ का। मम्मा को गोद में इसे बैठना है। और फिर ना मैं लग गई हूँ अभी दोपहर का खाने बनाने में। और बहुत मैंने बताया ना कि कपड़ा वगैरह धोते धोते इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना। कभी कभी काम घर में इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि सुबह का नाश्ता वगैरह सही टाइम पे नहीं बन पाता है। और फिर ना मेरा पूजा पाठ करते करते 11:30 बज गया था, नाश्ता का टाइम ही निकल गया था। तो जिसके वजह से ना फिर दही, वैसे तो शुक्र था कि रात में ना मैं दही जमने के लिए डाल दी थी, तो उसी दही को सब लोगों ने दही और चूड़ा खाया था। तो जिसकी वजह से मेरा टेंशन एक ख़त्म हुआ कि चलो नाश्ता लेट हो गया तो दही चूड़ा सब लोग खा लिए थे। और फिर सुबह का टेंशन ख़त्म हो गया नाश्ता का। तब मैं लगे हाथ लग गई थी कटहल और आलू की सब्जी, चावल और दाल, जो कि मेरे हस्बैंड का यही चाहिए। मुझे तो सब्जी चावल बहुत पसंद आती है, लेकिन इनको ना आलू कटहल के सब्जी के साथ ना दाल तो चाहिए ही चाहिए। तो सबका अपना पसंद है। और बिल्कुल भी इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि ये सूखा सब्जी ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि इसे दाल के साथ खाते हैं। और ये देखिए दाल चावल आलू कटहल की सब्जी हो गई थी। और फिर मैं इधर लग गई हूँ घर के साफ सफाई में। जूठा बर्तन सारा मैं धो के ला ली हूँ। और ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती हूँ अपने काम को लेके, क्योंकि आपको पता है कि छोटा बाबू को लेके ना काम बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ जाता है। कभी कभी ना वो जग जाती है, अभी सोई हुई है ना, तो जब वो सोई रहती है ना तो मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। और जैसे वो जगती है ना तो फिर मैं उसको थोड़ा टाइम देती हूँ। तो ऐसे ही मेरी रूटीन चलती रहती है अपने हिसाब से, अपने घर को देख करके, अपने बच्चे को, अपने परिवार को देखते हुए ना मैं अपने काम को अप डाउन करते रहती हूँ, ताकि काम भी हो जाए और सारा चीज़ समय से भी हो जाए और बच्चे भी खुश रहें। तो अभी मेरा सब काम हो गया। और अभी ना झाड़ू कर ली थी, सारा बर्तन मैं धो दी थी और गैस की भी सफाई कर ली थी। और इतना में ही बाबू उठ चुकी थी। तो फिर मैं फटाफट से बाबू को थोड़ा फीडिंग कराई। और फिर से दोपहर के टाइम भी एक बार मैं मसाज देती हूँ तो मसाज दे दी थी। और मैंने आप लोगों से एक बार शेयर किया सुबह में, इसी वजह से दोबारा मैं एडिट नहीं कर रही हूँ। तो फटाफट से हम ना बाबू को मसाज दे दिया। और बाबू के दादी घर पे अभी थी तो मैं थोड़ा उसी को दे दी हूँ। तो चली गई मम्मी बाहर थोड़ा रोड पर लेके घुमाने के लिए बाबू को। और हम लग गए वापस से, थोड़ा बहुत जो काम है ना अभी हम कर लेते, थोड़ा बेडशीट की साफ़ सफाई, बेडशीट सेट कर देते इस रूम की। और फिर हम चलेंगे अपने वाले रूम की बेडशीट सेट करने के लिए। और आराध्या गई है ट्यूशन इस टाइम, वो 3 बजे ट्यूशन जाती है और 4 साढ़े 4 बजे ट्यूशन से आती है। तो तब तक मैं फ्री रहती हूँ। और जब बच्चे घर पे रहे ना तो फिर सही से कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ बच्चे को ही संभालते संभालते। और बड़ी वाली तो थोड़ा ज़्यादा ही अभी शैतानी, जैसे जैसे उसको समझ होते जा रहा है ना तो वो ज़्यादा ही परेशान करती है। कभी बाथरूम चली जाएगी, 1-2 बर्तन भी रहेगा ना तो उसको झूठ मूठ का साबुन से गीजते रहती है, पानी से भिंगाते रहती है खुद को। तो यही सब परेशानी थोड़ा हो जाता है। और आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द।